नवनीत कुमार राय, जो इंडियन आर्मी से 2016 दिसंबर को रिटायर्ड हूँ। और मेरी एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी के सिलसिले में चौहान हाउसिंग के प्रोपराइटर अजय चौहान जी से, उनके प्रबंधक हैं मिश्रा जी से, ऐसे उनसे लड़ाई है। वो इस बारे में है कि उन्होंने शुरू से मुझे गुमराह किया है, शुरू से, है ना। 2015 की बात है। मुझे 2015 में बच्चे पढ़ाने के लिए, चलो मेरे बच्चे थोड़ा सा हायर इस क्लास में जाने वाले थे, तो मैंने 2015 में 23 मई को मैं इनसे मुलाकात किया। और 2015 में मुझे बुकिंग कराना थी फ्लैट को। देखा तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे थे। देखने के बाद मैं इनसे मिला। 23 मई 2015 को इनके पास में मैं 70,000 रुपये बुकिंग के लिए दिया। तब जो D9 ब्लॉक थे, D9 ब्लॉक, उसमें मेरे को तब इसकी सेकंड फ्लोर का क्या बोलते, स्लैब का वर्क हो रहा था, जिसमें लकड़ी उकड़ी डली थी। इन्होंने उस समय दिखाया मुझे सेकंड फ्लोर का वर्क हो चुका है, 1-1.5 साल का काम हो चुका है, और आपको 2017 आप रिटायरमेंट आएंगे और आपको चाबी दे दिया जाएगा। 1-1.5 वर्ष का काम हो चुका है। और इनके मिश्रा जी ने कहा, प्रबंधक जो R.K. मिश्रा है, उन्होंने कहा, और 1.5 साल में आपको, मई 2015 चल रहा है, 2016 हो जाएगा, 2016 दिसंबर में आप रिटायरमेंट हो गए, 2017 जनवरी तक आपको चाबी दे देंगे, ये कहा। मैंने देखा कि चलो, बोला कुछ नहीं है, बोला हमारा काम बस फटाफट होगा और 2017 में आपको चाबी दे देंगे, 2017 में चाबी दे देंगे बोल के इन्होंने मुझसे बुकिंग अमाउंट बोला। गार्डन वुडन सब तैयार हो जाएगा, ये सब चीज़ है, ये पूरा एरिया ये सब तैयार हो जाएगा और आपको चाबी मिल जाएगा, हम सब चीज़ कर देंगे। तब तक बोला वो आपको ये नहीं है, बोला आप कर देंगे। 2000 उस समय इन्होंने क्या किया, 1.5 साल का मतलब फर्स्ट फ्लोर का वर्क दिखा के इन्होंने पूरा 6.5 लाख रुपया, 70,000 मैंने मई में दिया था, कितना, 23 मई को। उसके बाद में मैं छुट्टी चला गया। मैं 22 अगस्त, तो अगस्त में मैं छुट्टी आया, लगभग 17-18 अगस्त को आया। फिर मैं इनके पास में गया, तो 22 अगस्त को इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। 22 अगस्त को एक एग्रीमेंट बनाया 50 रुपये का स्टैम्प पेपर में, जो मैं 70,000 का बुकिंग एक रसीद लेके चला गया। 22 अगस्त को इन्होंने एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट में फर्स्ट फ्लोर का काम दिखा के 6.5 लाख रुपया इन्होंने मुझको लोन दिलवाया। कितने, 10,30,000 रुपये मुझसे लोन दिलवाए इन्होंने, जिसमें से फर्स्ट फ्लोर का स्लैब मेरे को, ये तो 14 लाख रुपए लोन दिलाने के लिए तैयार थे, तुरंत निकालने के लिए। मैं बोला नहीं, मेरे को 14 लाख रुपए की नहीं चाहिए, मैं बाकी अपना रिटायरमेंट आऊँगा 2016 में, मैं 5 लाख रुपए अपने से भर दूंगा, मुझे सिर्फ 10-10.5 लाख रुपए ही लोन दिलाया। तो मुझे 10,30,000 रुपये मुझको लोन दिलाया गया। 70,000 रुपये मैं पहले जमा कर चुका था, 10,30,000 रुपये लोन प्लस इंश्योरेंस का 50,000, मतलब 10,90,000 के आसपास मेरा लोन इन्होंने डिस्पर्स कराया। चलो ठीक है, मैं बोला चलो ठीक है। इन्होंने 6.5 लाख रुपया उसी समय निकाल लिया। 25 तारीख को लोन, 25 अगस्त 2015 को 6.5 लाख रुपया निकाल लिया। उसके बाद में अक्टूबर में इन्होंने सेकंड फ्लोर स्लैब करके 1,10,000 रुपये का और डिमांड लेटर भेजा। मैंने वाइफ से बोला ठीक है तू साइन कर दे, 1,10,000 रुपये भी निकाल लिए इन्होंने। 6,50,000 वो, 1,10,000 ये। अच्छा, एक चीज़ और, जब 6.5 लाख रुपये निकाला, एग्रीमेंट जब बनाया 22 अगस्त को, जब इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, तो एग्रीमेंट में मैं बोला था कि सर आप 2017 जनवरी फरवरी में चाबी देंगे बोले हैं मार्च तक, तो आप मार्च तक उसमें
जब एग्रीमेंट इन्होंने बनाया, मेरे से साइन कराया, तो मैं इनको बोला सर ये 22 तारीख को जो आज हम ये किए हैं, ये इसमें 2017 मेंशन कीजिए। तो इनका जो प्रबंधक आर के मिश्र क्या बोलता है, नहीं हम लोग तो 3 साल कंपलसरी डालते हैं, आपको चाबी दे देंगे, ये कहा। उस समय भी झूठ बोला और अब तक ये मुझे झूठ बना रहे हैं। मैं एक सैनिक हूँ, मुझे झूठ से शक न पड़े, ये सच बोल देते तो मैं एक बार एक्सेप्ट कर देता, लेकिन ये झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, मेरी भी आर्थिक परिस्थिति खराब की है और पोजीशन लेट दिए हैं, और अब तक मेरा इन्होंने दिमाग खराब किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2017 में 2017 बोल रहा हूँ, 2015 फरवरी का ना, सॉरी मेरा ना दिमाग इनके कारण ना बहुत डिस्टर्ब हो गया है। 22 अगस्त को जब एग्रीमेंट में मैं इनको बोला, तो नहीं हमने 3 साल का कंपलसरी हम लिखते हैं, आपको हमने बोल दिया है 2017 मार्च में, जनवरी फरवरी में चाबी दे देंगे, मार्च तक हमको दे ही देंगे। मेरा भी ये था, चलो ठीक है 2017 मार्च तक, मैं दिसंबर 2016 में आऊँगा, 2017 1 जनवरी को घर पहुँचूँगा। 2-3 महीने के बाद में बच्चे का एग्ज़ाम कंप्लीट करके मैं नेहरू नगर शिफ्ट होना चाहता था, बच्चे को KPS में यहाँ एडमिशन करके, और मेरे बच्चे को वहाँ से भिलाई से चरौदा में पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय में, चरौदा से मैं यहाँ शिफ्ट करके दुर्ग में ये करके मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ का पढ़ाई का माहौल, मैं अपने बच्चे को वहाँ से यहाँ तक रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं अपने बच्चे को एक नॉर्मल स्कूटी ले के मैं अपना यहाँ कोचिंग कराना चाहता था, नेहरू नगर सिविक सेंटर, यहाँ से नज़दीक हो जाएगा, चरौदा से बहुत दूर पड़ता था, मैं नहीं तो भिलाई 3 पदम नगर में रहता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2017 अगस्त में इन्होंने इतने झूठे वादे किए मुझसे, बोला सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, सब चीज़ करके दे देंगे। मैं चला गया, मैं छुट्टी से आके बीच में आके देखता रहा, फ़ोटो भी खींचा था, है ना, लेकिन चलिए मैं बीच में फ़ोटो भी खींच के रखा था। देखा 2017 आके जनवरी में, तो देख रहा हूँ सिर्फ 6 फ्लोर का स्लैब, सिर्फ स्लैब। इन्होंने क्या करना, इनको एक मोटा रकम निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का स्लैब कंप्लीट कर दिए, सेकंड फ्लोर का स्लैब कंप्लीट कर दिया, थर्ड फ्लोर का स्लैब कंप्लीट कर दिया, और मोटा रकम पैसा वैसा मंगाते रहे इन्होंने, ठीक है। इन्होंने थर्ड फ्लोर का स्लैब का मेरे पास में रसीद भेज दिया और पैसे दो करके, अरे लिए हुए 4-5 महीना नहीं हुए, तुम तो पूरा पैसा मेरे से एक साथ ले रहे हो, 3 साल के एग्रीमेंट दियो। दिसंबर 2017 को इनका 6 फ्लोर का स्लैब बस, 5वां कोई ईटा जुड़ाई नहीं, कुछ नहीं, ना ईटा जुड़ाई ना कुछ, खाली स्लैब लेके पूरा पैसा एक साथ में 10-11 लाख रुपए इनको दे दो। उसके बाद फिर इंतज़ार करते रहो, इनके पीछे घूमते रहो। 2017 से कितने बार गया, कोई काम ही नहीं इनका, ना ईटा जुड़ाई ना कुछ, उसको छोड़ दिए काम इन्होंने। 2017 पूरा छूटा रहा काम, 2018 भी आधा दूर तक छूटा रहा। उसके बाद फिर बीच में वो थोड़ा सा ईटा जोड़ाई कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि जो ब्रिक्स काम होता है उनके लिए इन्होंने 3 साल, 2016 दिसंबर में इनका 6 फ्लोर का स्लैब, सिर्फ स्लैब हो चुका था। 2016 के बाद 2017, 2018, 2019 पूरा 2020 से ये पोजीशन देना चालू किए। कोई ज़्यादा ये किया होगा तो 2019 को उसको काम चलते में किसी के इक्का दुक्का को दे दिए हैं पोजीशन, बस 2020 जब सबको मिला, कुछ फैमिली रहने लगी, तो मेरा भी ये हुआ कि चलो मैं भी लेता हूँ। तो मैंने 2019 में फिर इनको 1-2 लाख का चेक और मैं बोला क्लियर कराया बैंक वाला, ठीक है चलो मिल जाएगा। लेकिन वही 2020 में भी वैसी स्थिति, फिर 2020 में, भाई 2019 में जब 2017 में मेरे पास में रिटायरमेंट आने के बाद में मेरे पास में पैसे थे, मैं पैसा लेके जाता रहा कि घर मिल जाएगा, तो घर नहीं मिला। किसका दिमाग खराब नहीं होगा, हा? जो आदमी, एक सैनिक आदमी, उसके पास में ज़्यादा समय नहीं रहता है,
उसके पास में ज़्यादा समय नहीं रहता। वो रिटायरमेंट आके एक देखता है कि मैं एक चलो इस जगह पे लिया हूँ, मैं इस जगह पे जाके और मैं शिफ्ट हो जाऊँगा और अपने बच्चे को एक शांति से पढ़ाऊँगा। तो पूरा इन बिल्डरों के कारण सपने की ऐसी तैसी। फिर हमने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतना ज़्यादा जानते नहीं है, चलो बीच में घूमते रहे। फिर इनके पास में मैं कई बार गया, मैं बोला सर कैंसिल कर दो आप। तो इनका जवाब 3 बार गया हूँगा मैं मेरी वाइफ को साथ में, कभी उसको बोला हूँ, क्या बोले, नहीं आपको ही आपकी बिल्डिंग बेचनी पड़ेगी या आप किसी से बिक्री करा दो, आपको अपना बिल्डिंग बेचनी पड़ेगी और तब तक आपको बैंक को देना पड़ेगा। ये ऐसी करके इन्होंने लटका के रखा है मुझे, इनको शर्म नहीं आती है। इस टाइप का लटका के रखा है इन्होंने कि आप ही बिक्री कराओगे क्या, मैं यहाँ बिचौले रहता हूँ क्या, मैं अपना मकान को खुद बिक्री करूँ, दूसरे को दूँ, तब जाके मेरा पीछा छूटे। ये कैंसिल करके मुझे नहीं दिए, मेरा पैसा भी फंसा रहा, मैं बैंक का लोन भी बढ़ता रहा, चलता रहा। फिर 2020 में कैसे कैसे करके मैं बोला चलो अब मैं लेता हूँ। तो मेरे पास में 1.5 लाख की कमी पड़ रही थी। क्या है, इन्होंने 14.5 लाख इनका मूल ये था और लगभग 1.5 लाख रुपए इनका एक्स्ट्रा अमाउंट था, जो जीएसटी, ट्रांसफार्मर मीटर और मेंटेनेंस ये लगभग था। और रजिस्ट्री का पैसा भी मैं ही दिया था 1 लाख रुपए, तो मेरे पास में 4 लाख रुपए थे। 1.5 लाख रुपए की और कमी पड़ रही थी, मेरे को 5.5 लाख रुपए और देना था। 11 लाख रुपए दे चुका था, 5.5 और देना था। तो इन्होंने क्या किया, मेरे पास में 4 लाख थे, तो मैं इनके पास में गया, तो चाबी नहीं दे रहे थे। एक तो 3.5 साल लेट, दूसरा चाबी ना दे, चाबी नहीं दे रहे थे मेरे को। बोलता नहीं आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा तभी हमको चाबी नहीं मिलेगी। मैं बोला क्यों सर, जब मेरे पास में पैसा थे तब आपने चाबी नहीं दिया, आप बोल के भी वादे के मुताबिक आपके काम नहीं हुई, चाबी नहीं दिया, फिर आप ऐसे कर रहे, नहीं आपको नहीं देंगे चाबी। फिर मैं क्या किया, मोबाइल में मैं सर्च करता करता मैं किसी मीडिया उडिया का से बात किया कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो मालूम नहीं कि किसी ने मेरे को एक नंबर दिया है ना, वो नंबर मैं भी नहीं रख पाया, मैं उनको कॉल किया। मेरे ख्याल से कोई जैन साहब हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, है ना कभी देखा है मैंने। मनीष जैन कि अमित जैन ऐसी कोई थे, शायद कोई रिपोर्टर या कुछ क्या थे, वो थे। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है, वो बोला कि इनका नंबर लो, आप इनसे बात करो, वो आपकी पक्का हेल्प करेंगे। मैं बोला ठीक है। जब उनसे बात किया तो उन्होंने शायद चौहान जी को डायरेक्ट फ़ोन लगाया होगा, तो चौहान जी मेरे को तुरंत बोले कि नहीं इसको दे देते हैं। फिर मैं भी जाके फिर मिला, ठीक है 3 पीडीसी चेक दे दो। मैं बोला भी सर अभी मेरा स्थिति बहुत ख़राब है, 4 लाख रुपए मेरे पास में है, तो 3 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद में ये 3 लाख रुपए का चेक है, 3 पीडीसी एक साथ में 3 लाख के एक चेक दे दिया मैंने। ये 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रजिस्ट्री के लिए रखा कि चलो 1 लाख रुपए रजिस्ट्री, बाकी मैं मेरा जो पैसा है 3 पीडीसी चेक। इन्होंने मेरा लेटर लिखा है कि इनको पोजीशन दिया जा रहा है 3 पीडीसी चेक के माध्यम से, और इन्होंने मेरा रजिस्ट्री कर दिया। 1 लाख रुपए मैंने रजिस्ट्री अपने दिया, अपना पैसा दिया 1 लाख, 3 लाख रुपए इन्होंने अपना में निकाला, 1 लाख रुपये 3 पीडीसी रख लिया। मैं इनको बोला भी कि सर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा पैसा झाड़ पोछ के दे दिया हूँ, मेरे पास में नहीं है अब पैसा। मैं इसके बाद में देखूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी तो सर मैं थोड़ा सा, इतना 3 साल के लेट होने के बावजूद भी मैं अपना उनके पास में मैं झुक रहा हूँ, 3 साल के बावजूद भी। सर मैं टॉपअप करके, जैसे मेरे को कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी या प्राइवेट जॉब करूँगा तो मेरा सैलरी आने लगेगा, तो मैं टॉपअप करके आपको दे दूँगा। नहीं ठीक है, 2-2 3-3 महीने का आपका चेक में डेट डाल देते हैं, ये है वो है करके इन्होंने क्या किया, 1 नवंबर में डाल देते हैं।
मैं बोला सर मैं नहीं दे पाऊँगा, अभी भी नहीं दे पाऊँगा मैं चेक से पैसा। नहीं ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके दे देना, ये पीडीसी चेक बाद में आप ले लेना, इस टाइप के इनके प्रबंधक ने कहा। मैं बोला ठीक है, इतना दिन ये हो गए, चाबी ले लेते हैं, अब रहना भी ज़रूरी है अपने को, कितने दिन तक हम बाहर में रहें, फिर बच्चे को पढ़ाना भी ज़रूरी था, तो मैंने ले लिया, चाबी ले लिया, पीडीसी चेक दे दिया। और इन्होंने फिर क्या किया, उस पीडीसी चेक को जब मैं बोला भी मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं नौकरी होके टॉप अप करके दूंगा सर, ठीक है, मैं सैनिक आदमी हूँ, मैं पैसा किसी का खाता नहीं, मैं दूंगा ज़रूर पैसा, बस मेरे को क्या है, अभी मेरे पास में मुसीबत है, 2-3 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को नौकरी नहीं लग रही है। मैं मेहनत ज़रूर कर रहा हूँ, पास भी हुआ हूँ, लेकिन कुछ कारण है, लास्ट फाइनल तक जाके मैं अटक जा रहा हूँ। इसके कारण इन्होंने क्या किया, ये 5 महीना मार्च तक का चेक इन्होंने बोला था, मार्च तक का चेक इन्होंने लिख दिया था उसने। मैं अपने से चेक में लिखा था 50,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ इतना लिख दिया था। इन्होंने क्या किया, नहीं आपका नवंबर में 1 जनवरी डाल देते हैं, 1 मार्च डाल देते हैं, फिर इन्होंने डाला है, इन्होंने डेट डाला है, उन्होंने डाला है डेट, मैंने नहीं डाला, मैं इनको बोला था। और ठीक है, फिर क्या किया, दिसंबर में इन्होंने मेरे को बोला है, मैं उनको बोला कि सर मेरा नौकरी लग जाएगा, मेरा 2-4 महीने के बाद में नौकरी लग जाएगी, मैं आस में चल रहा हूँ कि भाई अब नौकरी लग जाएगी, कल नौकरी लग जाएगा चलिए तब मैं इनका टॉपअप करा के दे दूँगा। 4-5 महीना नहीं हुआ, ये मेरे को तंग करने लगे, पैसा पैसा पैसा। एक तो मैं अपने ज़िंदगी तंग कि नौकरी नहीं हो रही है, पढ़ाई कर रहा हूँ, दूसरा इनकी मानसिक प्रताड़ना, एक तो 3 साल लेट पोजीशन इनके कारण मेरे खराब हुई है, 10-10 हज़ार रुपये लोन भरा हूँ मैं, अगला कितना डिले से 3 साल मैं बाहर रहा हूँ किराए पे, मैं बच्चे लोगों को किराए का फीस दिया हूँ, ये सब चीज़ इनको नहीं देखना है, और ये चालू कर दिए, मेरा थोड़ा सा भी बात नहीं सुनी। फिर इन्होंने क्या किया, बीच में कोरोना वोरोना चल रहा था, मार्च में कुछ कोई ये नहीं है मेरा, उससे कुछ नहीं डाला। फिर ये अगस्त में इनको याद आ गया, अगस्त में इन्होंने 20 जुलाई में इनको क्या किया, एक लेटर भेज दिया मेरे पास में, एक लेटर मेरे पास में भेज दिए जुलाई में, बोला कि ये 1.5 लाख रुपए का पीडीसी आप चेक कराइए, इस डेट का आपका था पीडीसी, वो मेरे पास में है, उस डेट का पीडीसी है, और कराइए, नहीं तो 7 दिन के अंदर आपका मीटर हम काट देंगे, मीटर बोलता हूँ बिजली कनेक्शन काट देंगे, आपने बिजली लगाया नहीं है। मैंने ये बोला भाई बिजली तो मैंने पैसा तो पूरा दे दिया था आपको, उसमें इंक्लूड है पूरा पैसा, फिर मीटर लगाने का काम आपका था, आपने मीटर नहीं लगाया, वो आपकी गलती है, क्योंकि मैं जब इनके पास में, मैं बताना भूल गया, मैं इनके पास में मीटर का फॉर्म लेके गया था, मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने इनके पास में मीटर का फॉर्म लेके गया था, ये उस समय जिस समय मैं पोजीशन लिया था मीटर लगाने के लिए, दिखा रहा हूँ ना, ये है मीटर का फॉर्म, ये दिख रहा है, ये मीटर का फॉर्म है, ये पेपर है, ये मेरी वाइफ का ये है आधार कार्ड, और ये रजिस्ट्री पेपर है इनको मीटर के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 8,000 रुपया आपको मीटर का देना पड़ेगा, आपने मीटर का नहीं दिया। बोला अच्छा, फॉर्म सूची सी में तो पूरा मीटर उटर पूरा सब का आपने 15.5 लाख रुपए तो मेरा पूरा कर दिया है, फिर आप मीटर किस लिए, वो आपकी जिम्मेदारी है मीटर लगाना, नहीं आप मीटर का देंगे तभी मीटर लगेगा, और टेम्पररी कनेक्शन थोड़ा दिन चलेगा, उसके बाद हम काट देंगे, आपको मीटर लगाना पड़ेगा। मैं बोला मीटर जरूर है, वो आपकी जिम्मेदारी है, 8,000 रुपये नहीं दूंगा, क्योंकि मीटर और ट्रांसफार्मर का चार्जेस इंक्लूड है उसमें, मेरे फॉर्म सी में, ये है फॉर्म सी, मैं दिखाता हूँ, फॉर्म सी भी है मेरे पास में,
जिसमें मीटर और इसका एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ है। ये है एक एक्चुअल प्राइस लिखा होगा, देखिए एक्चुअल प्राइस, मीटर ट्रांसफार्मर का एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ है इसमें। और वो भी ये नहीं लिखा है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मीटर एंड ट्रांसफार्मर एक्चुअल प्राइस। और आपने पूरा एक्चुअल प्राइस लेके मुझको दे दिया। फिर आप 8,000 रुपया क्यों मांग रहे? नहीं, आपको देना पड़ेगा। जो दिया है तो ठीक है, मतलब इनका खाने का तरीका था इनका प्रबंधक का कि इतना ले लो, अब बाद में इनसे बिजली के नाम से 8,000 रुपये और मांग लो। 54 घर है, 8,000 मतलब 4 लाख रुपया हो रहा है लगभग, गिनती करने से 4 लाख रुपये इनका बीच में भरेगा जेब में। ये सोच रहे थे, मैं तो दिया नहीं, मैं सैनिक आदमी हूँ, बिल्कुल नहीं दूंगा। बिल्कुल जो सच है तो सच है, ये मैंने किया। 13 महीने तक ये मेरे को वही मीटर का चलते रहा। 13 महीने के बाद में ये 3 जुलाई को इन्होंने मेरे पास में एक लेटर भेजा कि आप इतना दिन से मीटर चला रहे हैं। तो मैं बोला मीटर मेरी गलती नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी थी, ट्रांसफार्मर और मीटर का पैसा लिया हुआ है। मीटर मैं फॉर्म लेके गया हूँ, ये फॉर्म आपको एक्सेप्ट करना था और मीटर लगवाना था, भरने की जवाबदारी मेरी रहती। बिजली बिल मैं भरता, किसी को शौक नहीं है, ये सिर्फ सच की लड़ाई है। लेकिन इन्होंने लेटर देके 10-15 दिन के बाद में इन्होंने 23 अगस्त को 7 अगस्त को मेरे को लेटर दिया था, कितने तारीख को मैं भी उसमें है। फिर 23 तारीख को इन्होंने क्या किया, घर का 11:55 पे मेरे को कॉल किए। मैं मंदिर हसौद में ड्यूटी कर रहा था, मैं कॉल उठाया। बोलता है कि आपने 1.5 लाख रुपया नहीं दिया, हम आपकी बिजली काट रहे हैं। मैं बोला क्यों काटोगे आप, बिजली क्यों काटोगे? मैंने ट्रांसफार्मर और मीटर का, आप मीटर लगाओ, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, आप बिजली क्यों काटोगे? नहीं, आप 1.5 लाख रुपये भरिए, नहीं तो हम काट देंगे करके। 1-1.5 मिनट बात हुआ और इन्होंने क्या किया, मेरे घर का बिजली जस्ट आधा घंटे के बाद काट दिया, आधा 1 घंटे के बाद में काट दिया बिजली। मेरे घर से वाइफ का फ़ोन आया कि एगो लग रहा है कि ना घर का बिजली काट दिया है, देख रही हूँ बिजली काट दिया। मैं बोला रुक जा, मैं बोला बिजली काटा ना इन्होंने मेरे जो 3:30 से। मैं बोला रुक जा, मैंने 2:08 पे 2:08 पे फिर कॉल किया। मैंने इनको अच्छा से सुनाया, मैं बोला आपका अधिकार क्या है, बिजली आप काट रहे हो? जब मैंने ट्रांसफार्मर और ये दिया है, आप कैसे बिजली काटो? ये चीज़ बहस हुई। ये 11:55 से हमारी बहस एक पहले बात हुई, फिर 2 बजे के लगभग फिर बात हुई। 2 से ये बहस हमारी 7:40 तक बीच में चलती रही। बीच में उन्होंने बार बार मेरे पास में कॉल किया। फिर बाद में जब मैंने बोला तो वो बार बार कॉल किए जा रहे हैं मेरे से, तो मैं भी गुस्से में था, मैं गाली नहीं दिया। गुस्से में भी रहता हूँ तो मैं गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सैनिक हूँ, मेरे को मान मर्यादा पता है। ऊँची आवाज़ ज़रूर बोलूँगा लेकिन गाली नहीं देता हूँ। इन्होंने 2-2:30 बजे जब मैं ऐसे बोला कि आप बिल्डिंग तैयार किए नहीं हो और आप मेरे को तंग कर रहे हो, ये है वो है करके, आपका ना फायर फाइटिंग है ना कुछ है, और उसके बाद में आपने मेरे को शुरू से झूठ बोला है, ये सब बोला। मैं पैसे के लिए मना नहीं किया था इनको, लेकिन आप मेरे पीछे पड़े थे। इन्होंने क्या किया, 2-2:30 बजे बहस में 2-3 बजे के बीच में 3 बजे के बीच में इन्होंने मेरा चेक को, जिसमें डेट लिखा था, मतलब डेट इन्होंने लिखा था
मेरे पास में है, क्या किया है क्या नहीं किया है, ये है, ये फाइल लेके चलता हूँ, ये देखो, ये इस डेट को इन्होंने 30 जनवरी 2021, 30 जनवरी 2021 और 30 मार्च 2021, ये दो चेक को इन्होंने गलत तरीके से इन्होंने 23 अगस्त को बाउंस लगा दिया, सिर्फ बहस के कारण। बाउंस लगा के मेरे पास में, मुझे पता नहीं है, इन्होंने बाउंस लगा दिया 23 तारीख को, इन्होंने बाउंस लगा दी, मुझे पता नहीं था। बाउंस लगा के उसके बाद में मेरे को लेटर भेज दिए तुरंत। मैं जब इनको बोला कि मैं कलेक्टर के पास में जाऊंगा, आप बिजली काटे हो ना, मैं इतने दिन रुका, मैं अब कलेक्टर के पास में जाऊँगा, तब इन्होंने क्या किया, तुरंत मेरे चेक को बाउंस लगा दिया। बाउंस लगा के मेरे को 420 और 138 एक सैनिक के ऊपर, इनको शर्म नहीं आ रही है। मैं 15 लाख रुपए दे के अपने बच्चे पढ़ाने के लिए आया था, ना कि इनके कॉलोनी में 420 करने के लिए आया था। बात करते लोग, ये चेक बाउंस लगा दिया और मेरे को वहाँ से तुरंत दूसरा दिन 24 तारीख को लेटर भेज दिए, 420 ये वो पैसे जमा करो, नहीं तो ये वो दुनिया भर का ये करेंगे। मैंने उनका जवाब भी दिया कि आपकी स्थिति के कारण मेरी स्थिति खराब हुई है, आप लोग को शर्म नहीं आता है। उसके बाद इन्होंने एक अपने वकील से 138 NI का बाद में फिर से एक लेटर भेज दिया, मुझे पता नहीं। मैं बोला ठीक है। फिर मैं जब मेरे को पता चला कि बाउंस हो गया, तब मैंने SBI को, मेरे पास में लेटर था इन्हीं के दिया हुआ, इन्हीं के चौहान हाउसिंग वाला इसमें लेटर पैड में, मैं बैंक को RTI डाला कि सर मेरा बैंक का चेक इस डेट का था, कैसे बाउंस हो गया, जिसका डेट ही नहीं बनता है। अगर मैं खाली छोड़ा था या कुछ भी छोड़ा था या कुछ भी, मैं एक जानकारी मांगा कि ये डेट कैसे बाउंस हो गया, क्या तरीके से, मुझे गलत तरीके से मेरे चेक, और आपने मेरे को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ये मेरे चेक लग रहा तो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपने। मैंने उनसे पूरा जवाब मांगा है, अभी जवाब आएगी क्या चीज़ हुआ है, किस कारण हुआ है बाउंस। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, क्योंकि मैं एक्चुअल में ये जो पहनावा है, ये एक फौजी का पहनावा ऐसे ही रहता है, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास, फौजी आदमी सच्चा होता है, एक्चुअल में पैसा नहीं है मेरे पास। ये लड़ भी रहा हूँ, ये केस भी लड़ रहा हूँ, तो सोना, घर का वाइफ का एक गले का सोना को गिरवी रख कर लड़ रहा हूँ मैं, और ये सच की लड़ाई है। इन्होंने फिर मेरे ऊपर क्या गलत एक्ट लगाया, मेरे एडिशनल SP के पास में, कि ये कोर्ट कचहरी ना जाए, ये वहाँ रेरा में ना जाए, ऐसी सोच के ये मेरे को इंगेज करने के लिए एडिशनल SP के पास में क्या लगा दी, ये रोज आता है और मेरे ऑफिस में गाली देता है। मुझे पता नहीं था ये चीज़ लगाया है करके। मैं जब बयान देने गया ना, मैं बोला भाई किस लिए बयान दे, तो उसने दिखाया ये चीज़ें। मैं बोला अच्छा, मैं तो गया ही नहीं, क्योंकि मैं 23 तारीख को जैसे मेरे घर की लाइट काटी, मैं बोला कल आता हूँ करके, मैं 24 तारीख को आया हूँ, कोट कार्ड पहना हूँ। मैं बोला चल एक बार चलते हैं, मेरी वाइफ के साथ मैं उसके ऑफिस में गया हूँ, ऑफिस में जाके सिर्फ घुसा हूँ, सिर्फ 2 मिनट रुका हूँ, और मैं बोला कि मिश्रा जी कहाँ हैं। वहाँ जो डे साहब थे, उन्होंने बोला कि मिश्रा जी नहीं आए हैं, रजिस्ट्री पे गए। मैं बोला ठीक है। मैं वापस आया, मैं इसी में गया, मैं कलेक्टर के पास में जा रहा हूँ करके, मैं गया नहीं
इसी स्टम्प पेपर में, इसी स्टम्प पेड में 4 पन्ने का लिखा हुआ है वहाँ थाने में कि ये मेरे ऑफिस में आके बार बार गाली गलौज करता है, ये कॉलोनी में ब्लॉक में गाली गलौज करता है और अपने कॉलोनी को क्या कर रहा है, गंदा माहौल बना रहा है, अपने कॉलोनी का गंदा माहौल बना रहा है। ये है इतना खराब आदमी एक सैनिक के ऊपर, एक सैनिक को मान मर्यादा, उसको शर्म नहीं है कि इतना गिर जाए अपनी छवि को बचाने के लिए कि मेरा छवि ना खराब हो पाए। अरे किस लिए छवि, ये है अपनी कर्तव्य से क्यों भाग रहे हैं? एक तो कर्तव्य से भाग रहे हैं, दूसरा अपना दायित्व को निभाने का छोड़ उल्टा आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मैं बोला ठीक है, मैं गाली दिया हूँ, ठीक है, मैं भी अभी लिख के आया हूँ कि आप प्रूफ कीजिए। मैं अगर आया हूँ, आपके पास सीसीटीवी होगा, कहीं होगा, आप लाइए, मैंने गाली दिया है, आप लाइए। मैं तो था ही नहीं, मैं तो बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर मंदिर हाउस में ड्यूटी करता हूँ। 60 किलोमीटर जब आएंगे ना, आपकी एक कमर आपको पता चल जाएगी। आप लोग कार में घूम रहे हो ना, आप लोग को पता नहीं है, लेकिन सैनिक हूँ, दर्द सह रहा हूँ। उसके बाद भी इन्होंने, तुमने थोड़ा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हारे ऊपर, आके गाली गलौज किया, जो कि ये चीज हुआ ही नहीं है। इसकी जांच बिल्कुल मैं कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसकी जांच। ये सैनिक का सम्मान है, अगर सम्मान नहीं मिला है ना, मैं इसको दिल्ली में जाके मैं फेंक के आ जाऊंगा इसको, दिल्ली जाके।